नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूज़ पे जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वार्निंग दी है कंट्री को लेके, और साथ के साथ उन्होंने हमें तैयार रहने के लिए कहा है। क्या है पूरी यहाँ पे न्यूज़, उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, क्या हम एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? रिसेंटली पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक ऐसी ही वार्निंग दी है जिसमें पूरे देश को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है, द पीरियड अहेड विल टेस्ट अस। मतलब ये कि आगे आने वाला समय और कठिन होगा और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है, वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रहा है उसका असर अब सीधा हमारी पॉकेट और देश की इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। आज के वीडियो में डिकोड करेंगे पीएम मोदी की जो टफ डेज वाली वार्निंग है उसको लेकर के। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। एग्जैक्ट मैटर क्या है? देखिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट कंट्रीज सबसे जो वॉर लाइक सिचुएशन जहाँ पे बनी हुई है, ईरान, वहाँ और भी बाकी जो कंट्रीज उसके आसपास हैं जिसको हम वेस्ट एशिया बोल सकते हैं, वहाँ पे तकरीबन पिछले 3-4 हफ्ते से एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि एक कंट्री तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। पीएम मोदी जी ने क्लियरली यही बताया है लोकसभा और राज्यसभा को कि जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। मेन प्रॉब्लम है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वहाँ से दुनिया की 20% एनर्जी ट्रेड के रास्ते यहीं से होके गुजरते हैं। और अभी वहाँ पे जो भी शिप्स हैं, जो भी वहाँ पे पानी की जहाज़ हैं, वो सारी की सारी खड़ी हैं, वहाँ से गुजर नहीं पा रही हैं और नहीं वहाँ से लेके निकल पा रही है, नहीं वहाँ जा रही हैं लोड करने के लिए। इसके कारण जो सप्लाई है वो रुकी हुई है, जो ट्रेड रूट है वो ब्लॉक हो चुका है। इसका मतलब है कि पेट्रोल, डीजल और गैस, इसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रखी है। इसी को लेकर के हमारे पीएम मोदी जी ने ये बताया है कि ये इम्पैक्ट प्रोलॉन्ग्ड यानी कि लंबे समय तक चल सकता है। इसके लिए हमें रेडी रहना होगा। अब आप सोचेंगे, भाई वॉर वहाँ हो रहा है, हमें क्या? लेकिन अगर वॉर किसी भी कंट्री में होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत उस कंट्री से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जिन कंट्रीज में वॉर चल रही है वहाँ पे इंडिया वहाँ की कंट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है और इसीलिए इम्पैक्ट यहाँ पे डायरेक्टली देखा जा रहा है। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी को देख करके। इंडिया अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा ईरान हो गया या फिर जो अरब कंट्रीज हैं जिसको हम बोल रहे हैं वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वहाँ से इंपोर्ट करता है। अगर सप्लाई रुकती है तो प्राइस ऊपर जाएंगे और आप सभी को पता है जो देश के देशवासी हैं वो ही परेशान हो सकते हैं। हमारे लोग तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गल्फ़ कंट्रीज में रहते हैं और वहाँ जॉब करते हैं। उनकी जो सेफ्टी है वो भी हमारी प्रायोरिटी बनी हुई है। और तीसरा जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर के है। फर्टिलाइज़र्स की जो सप्लाई होती है वो भी हीट हो सकता है, और अगर फर्टिलाइज़र की सप्लाई हीट होती है तो हमारे फार्मर्स पर प्रेशर आ सकता है। हालांकि हमारे जो पीएम हैं उन्होंने एश्योर किया है कि अभी बफर स्टॉक काफ़ी है, तो सिचुएशन अभी इतना ख़राब नहीं होने वाला है या फिर इतना बुरा तो नहीं होगा। साथ के साथ पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने इस सिचुएशन को कोविड-19 पैंडेमिक से कंपेयर किया है। उनका कहना है कि जिस जैसे हमने मिल करके कोरोना को हराया, वैसे ही हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा अभी, और इस सिचुएशन को भी हमें टैकल करना पड़ेगा। उन्होंने स्टेट को अलर्ट रखा है ताकि किसी भी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग ना की जा सके। जो चीज़ें शॉर्टेज में है या फिर जिस पे आगे शॉर्टेज हो सकती है, या फिर जमाखोरी ना की जाए। क्योंकि जब भी सप्लाई कम होती है तो लोग इसका फ़ायदा उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। पीएम का मैसेज बहुत क्लियर है, बी रेडी फॉर टफ डेज, स्टे विजिलेंट एंड डोंट फॉल फॉर रूमर्स। मतलब क्लियर है, आगे आने वाले समय हमें टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें ईमानदारी के साथ काम करके देश के प्रति वफादार रह कर देश को आगे ले जाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। पर क्या इंडिया सिर्फ बैठकर वेट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया इज़ प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। अब कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया है पिछले कुछ समय में। पहले हम 27 कंट्रीज से ऑयल लेते थे। अब कंट्रीज की जो संख्या है वो बढ़ के 41 हो गई है। तो इसका मतलब है 41 कंट्रीज
से हम अब ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो कि इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। और डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी जो हैं वो पर्सनली ईरान के लीडर्स हो गए, इजराइल के लीडर्स हो गए, या फिर यूनाइटेड स्टेट के लीडर हो गए, गल्फ नेशंस के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं या वहाँ के जो किंग हैं, प्रिंस हैं, उन सभी के साथ आए दिन फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्कलेट करने की पूरी कोशिश में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लगे हैं। साथ के साथ वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करते रहना है। हमें ईमानदारी पूर्वक कहीं भी किसी भी तरीके का कालाबाजारी नहीं करनी है और नहीं जमाखोरी पे हमें किसी को बढ़ावा देना है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सो दोस्तों, ग्लोबल सिचुएशन अनस्टेबल है और आने वाला समय या महीना हमें टेस्ट कर सकता है। बट विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड यूनिटी इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड। आपको क्या लगता है, क्या हम इस ग्लोबल क्राइसिस से बिना बड़ा नुकसान झेले निकल पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगती है या फिर आपको पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। धन्यवाद।